परचेज वाउचर इज मीन्स परचेज एंट्री। परचेज वाउचर का अर्थ क्या होता है जी? परचेज एंट्री। तो जो भी हम लोग सामान खरीदेंगे तो इसमें हम लोग एंट्री करेंगे। परचेज वाउचर का मतलब होता है कि जितना हम लोग परचेज का काम करेंगे वो किससे करेंगे? परचेज वाउचर से। परचेज मेड इन द रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस, ये प्रत्येक दिन का जो हम लोग खरीदारी करेंगे उसको हम लोग इसमें एंट्री करते हैं। नॉट ऑफ ऑफिस यूज, करा कि इसका ऑफिस यूज के लिए हम लोग नहीं रखेंगे इसका। ऐसा ना कोई सामान हम खरीद लिए ऑफिस में लगे इसका यूज करने, तो इसके लिए नहीं होता है। विल बी एंट्रीड इन दिस वाउचर, इस वाउचर में हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स मस्ट बी एंट्रीड थ्रू द पेमेंट वाउचर नॉट ए परचेज वाउचर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो सामान हम लोग खरीदेंगे, देखिए इसमें समझिए, कैश से खरीदेंगे, कैश अकाउंट परचेज डीआर में होगा और 2 में क्या होगा? कैश, ये तो नकदी खरीदेंगे। दूसरा हम लोग का क्या आ सकता है यहाँ पर? चेक आ सकता है, मतलब बैंक आएगा। और तीसरा क्या होगा? उधारी होगा। घर से में रहा है, जैसे उसमें हो सकता है कि हम लोग गैस खरीदारी कर उधारी खरीदे हैं, उधारी में क्या आएगा? नाम आ जाएगा उसमें। तो तीनों को इसमें एंट्री होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं। कोई सामान हम लोग खरीदने जाएंगे तो कैश से खरीदेंगे, एक तो बैंक से खरीदेंगे और ना तो उधारी खरीदेंगे, इसके अलावा तो इसमें एंट्री होगा नहीं। तो जो उधारी खरीदेंगे और फिर बाद में पेमेंट करना होगा तो फिर परचेज में नहीं जाएंगे, पेमेंट वाउचर से जाएंगे। यहाँ लिखवा दिए होंगे, आपको बोले होंगे जो भी हम लोग खरीदारी करेंगे बाकी लग जाए, तो बाकी लगने का मतलब हुआ कि जो और वो थी जो सेलर है वो हमारे पास आया तो हम उसको क्या करेंगे? पेमेंट से करेंगे। नॉट फिर परचेस नहीं करना है, परचेस से बाकी वाला काम करेंगे और जब पेमेंट करना होगा तो पेमेंट वाउचर से बताए होंगे, पेमेंट वाउचर से करेंगे। कोई नहीं, जो ना तो कैश होगा, सामान खरीदेंगे तो यही वाउचर में आएगा। हम ये बोले हैं, ये तो हमेशा मतलब ये तो परचेज करेंगे तो कैश, चेक या तो नाम, ये नहीं होगा उधारी, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं इसमें। लेकिन जब उधारी जब होगा तो पेमेंट वाउचर से जाकर उसको पेमेंट करना, ये दिमाग में रखना है इसको। असल में बाकी लगाएंगे तो कहाँ से फिर एंट्री करिएगा? पेमेंट वाउचर से। ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि हम आपके यहाँ से सामान खरीदने गए, असल में तो सामान खरीदने जाएंगे तो इसमें 10,000 का सामान खरीदे, तो 10,000 का सामान हम खरीदेंगे। फिर आप क्या किए कि वो तो बाकी खरीदे, 10 दिन के बाद आ गए कि बोले कि सर हमको पेमेंट हमको चाहिए, तो फिर हम परचेस से करेंगे। क्यों? परचेस तो बाकी हम सामान खरीदे हैं, जब आइएगा तो हम पेमेंट वाउचर से पेमेंट कर देंगे। आगे समझ में? जब भी पेमेंट करना बाकी वाला वो पेमेंट वाउचर से, और नकदी रहेगा तो कोई बात नहीं है, कैश से हो ही गया, बैंक से हो ही गया, वो तो नकदी समझ, पेमेंट से करेंगे, बस हो गया। इसमें दूसरा क्या इसमें जानना है? आगे समझ में? देखिए एक क्वेश्चन दिया है, परचेज आरएस, ये तो पाथ हो गया, ये पाथ समझ में आ रहा है। गेट ऑफ टैली वाउचर, परचेज वाउचर में जाकर करना है। इसका क्वेश्चन एक समझिए, परचेज आरएस 5,000 फॉर एसर लिमिटेड। एसर लिमिटेड से क्या कि हमने 5,000 का सामान हमने खरीदा है, तो 5,000 का सामान खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सामान आएगा, मतलब परचेज। डीआर में क्या होगा? परचेज होगा कितना? 5,000 हो जाएगा। और सीआर में एसर लिमिटेड क्या होगा? एसर लिमिटेड नाम आ गया ये। कितना अमाउंट है? 5,000, ये तो बन जाएगा। अच्छा इसका एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन फिर इसका पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट वाउचर से। आगे सर में यही एंट्री पेमेंट से करना है अब, क्योंकि हमने उधारी का सामान खरीदा है। पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट के लिए हम बताएंगे कैसे होगा। एक और क्वेश्चन लिखिए इसका एंट्री क्या होगा? परचेज आरएस 2,000 फ्रॉम कॉम्पैक्ट लिमिटेड बाय आईसीआई बैंक। डीआर में क्या होगा? परचेज 2,000। और सीआर में क्या होगा? कॉम्पैक्ट लिमिटेड। क्या होगा बोलिए? तो आईसीआई बैंक नहीं होगा, चेक के माध्यम से लिया है, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। आईसीआई बैंक यहाँ ले लिया, नाम दिया है, उससे खरीदारी किया है चेक के माध्यम से, तो
नाम से मतलब नहीं है, अब नाम तो इसमें हट जाएगा, इसका मतलब कि आईसीआई बैंक ही रहेगा यहाँ पर 2000। आगे समझ में किसी को दिक्कत नहीं है। कॉम्पैक्ट का मतलब ये नाम दिया, मतलब उसे खरीदारी किया है चेक के माध्यम से। तो चेक का मतलब हम लोग वही हो गया, नकदी हो गया, चेक दिए सामान ले लिए तो चेक हमारे पास जा रहा है, परचेज आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परचेज RS1000 फ्रॉम HP लिमिटेड बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश के माध्यम से क्या किया है, HP से क्या किया है, 1000 का सामान खरीदा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास परचेज आ रहा है, परचेज हो गया DR में। किससे खरीदा है, कैश से, नकदी खरीदा है तो कैश दे देंगे। यहाँ पर नाम नहीं रहेगा, याद रखिएगा। आगे समझ में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गेट ऑफ टैली, उसके बाद भाउचर, भाउचर्स में जाना है। अब भाउचर के बाद इसमें परचेज में जाना है। अब परचेज में जाएंगे तो देखिए ये क्वांटिटी ऐसे आ गया तो हमको भाउचर पर काम करना है। ये हो गया वस्तु के लिए होता है, जैसे क्वांटिटी रेट नहीं दिया है तो हम इस पर तक काम हमको करना नहीं है। अभी मोड पर जाना, देखिए चेंज मोड लिखा है, और चेंज मोड में जाकर एज भाउचर दे देंगे। एज भाउचर देंगे तो ये हट जाएगा वो, और डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। ऐसा में कहाँ से इसको यूज करना है ये लिख लीजिए, नहीं जानते होंगे तो। इसमें जाकर चेंज मोड में जाएंगे तो एज भाउचर जैसा ही क्लिक करिएगा तो इसमें डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा ये। ऐसा में कोई दिक्कत इसमें, एक्टिव कर लीजिएगा। परचेज का भाउचर नहीं दिया है तो परचेज का परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा हमको। तो लेजर बनाने के लिए यहाँ से कौन सा बटन प्रेस करेंगे, अभी तो इसमें CR दिया नहीं इसमें, तो CR का मतलब हो गया कि हम एक एसर दिया, इसमें एसर दे दिए। यहाँ पर देखते हैं कि उसमें देता है कि नहीं, एसर दे दिए। एसर में एसर लिमिटेड कितना का है जी, एसर से 5000 का, 5000 दे दिए। और जैसा ही इसमें इंटर करेंगे, इंटर, तो देखिए इसमें ये जरूर इसको लिखना है, रेफरेंस नंबर जरूर देना है, रेफरेंस नंबर ये वाला, क्योंकि यही हमको जब रेफरेंस नंबर दे देंगे तो जब हमको मनी देना होगा तो इसी रेफरेंस नंबर से क्या करेंगे, आइटम हम इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट में खरीदते होंगे 10 आइटम, तो 10 का रेफरेंस नंबर अलग अलग होगा। वो कौन सा आइटम अभी कौन सा आइटम रेफरेंस नंबर पर कौन सा आइटम है वो आपको दिखा देगा वो, असल में। तो यहाँ से रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ ये हमने 5000 का आइटम खरीदा था। असल में कोई 10,000 होगा तो 10,000 का फिर न्यू रेफरेंस हमको देना पड़ेगा। तो यहीं से क्या करना है, इसको हम न्यू रेफरेंस देंगे। यहाँ से न्यू रेफरेंस जैसा ही देंगे 1, जो भी होगा सिस्टम, अच्छा अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्टम दे दिया है तो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे समझ में। अब इसमें ड्यू डेट दिया है कि कितना दिन के बाद आप उसको पेमेंट करना होगा, हम छोड़ देते हैं, अब देना होगा तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए नहीं दिया, परचेज नहीं दिया है, नहीं दिया इसमें। अब परचेज के लिए बनाना होगा तो यहीं से आप लिखा है क्रिएट, तो क्रिएट कर लीजिए, या ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट हम लेजर पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज, परचेज, परचेज हो गया। परचेज अकाउंट किसके अंडर में आएगा जी, किसके अंडर में आएगा, परचेज के अंदर आएगा। किस में आएगा, परचेज में आएगा, परचेज अकाउंट में। इसको इंटर ऐसे कर लेंगे, आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ से इंटर आ गया, परचेज इसमें आगे से। तो लेजर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं होगा ना तो लेजर नहीं बनाएगा तब तक इसका नहीं आएगा यहाँ पर, उसमें। अब जैसा ही इसको यस करेंगे यहाँ आ जाएगा। अब इसको ये हो गया एंट्री। दूसरा एंट्री बोलिए तो क्या था, हाँ देखिए ICI बैंक से, तो CR में हो गया, ICI बैंक हो गया। कितना का है, 2000, तो इसमें 2000 एंट्री कर लेंगे, 2000 इंटर करेंगे। फिर इसमें आएगा पर्स, देखिए चेक नंबर इसमें लिखा होगा, चेक नंबर दे सकते हैं ये। अब ये रेट क्यों हो गया जी, क्योंकि इसमें अमाउंट है ही नहीं है, इसीलिए आपको रेट बता दिया है। और इसमें पैसा आपको रहता है, इसमें मनी रहता तो रेट नहीं बताता ये, असल में
इसका मतलब कि माइनस में चला, देखिए सी आर नहीं दिया इसमें। परचेज में जाएंगे, इसके बाद यहाँ से इंटर कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें भी हो गया। एक और क्या था, कैश था। हाँ, एगो कैश से हम लोग खरीदे होंगे, कैश से, तो कैश दे देंगे यहाँ पर, इसको इंटर करेंगे, कैश दे दिए यहाँ पर। उसके बाद कितना है जी, 1000। इसके बाद इंटर करेंगे यहाँ से, अब इसके बाद इंटर कर लेंगे। अब तो हमको नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यही 3 एंट्री आपको करना ही है इसमें, अगला तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग कैश से खरीदेंगे, ना तो बैंक से खरीदेंगे और नहीं तो उधारी खरीदेंगे। इनवॉइस नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है असल में। अब यहाँ पर आप कर रहे हैं उस, एक तो हमने एसर से क्या किया, हमने उधारी खरीद लिए, अभी एंट्री कर लिए। अब एसर का कंपनी है, वो आकर फ़ोन किया कि सर हमको पेमेंट चाहिए, चाह गया उसका मालिक। अब पेमेंट कैसे करेंगे, उसको कहाँ से पैसा देंगे, वो 10 दिन मान के चलिए कि हो ही गया है 10 दिन, तो इसको कैसे उसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर से जाएंगे यहाँ पर। अब देखेंगे कि कितना उसका बाकी है, तो देखने का प्रोसेस क्या होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइएगा, इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट में जाइए, अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और उसमें आउट स्टैंडिंग में जाएंगे, और उसमें हमको क्या करना है, पे करना है, तो पेएबल में चल जाएंगे, पे वाला में, और देखिए उसका नाम शो कर रहा है, क्या लिखा है, 88 हो जाएगा। इसका रेफरेंस नंबर अभी बताए हैं 1, जो भी देना दे दीजिए। उसके बाद एसर लिमिटेड नाम हो गया, पार्टी नेम, पेंडिंग कितना बता रहा है, 5000 का। अब पार्टी आ गया, बोला कि हमको मनी दीजिए, तो कहाँ से उसको देना पड़ेगा आपको, पेमेंट वाउचर से। अब इसको पेमेंट वाउचर से भी करके दिखा देते हैं। वाउचर में जाएंगे, अब वाउचर में जाने के बाद यहाँ से पेमेंट वाउचर में गए, F5 इसका शॉर्टकट की होता है। इसका क्या होगा जी, अब डीआर में क्या होगा, हमने क्या दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो एसर नाम हो गया। और सीआर में क्या होगा, कैश होगा, तो इसमें एसर नाम आ जाएगा। इसमें कितना बाकी है, 5000। इंटर करेंगे, देखिए रेफरेंस लिखा है, अगेंस्ट रेफरेंस दे दिया, मतलब इसके अगेंस्ट में कौन क्या आपने दिया था, तो अब इसमें इंटर जैसे साइन करेंगे तो यही ना आपने एंट्री किया था, वेरीफाई कर गया। वेरीफाई करने के बाद यस करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे, वेरीफाई हो गया, अब इसके बाद यस कर लेंगे। अच्छा, अब उसमें जाकर चेक करेंगे रिपोर्ट में, तो क्या उसमें अब हट जाना चाहिए, दिखा देते हैं उसको भी। अब जाकर इसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में यहाँ से, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, उसके बाद आउट स्टैंडिंग में जाएंगे, उसके बाद पेएबल में जाएंगे, और इसमें जाके देखेंगे तो पार्टी का नाम अब हट जाए, क्योंकि पेमेंट कर चुके हमने। आगे समझ में आप कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें, तो ये इतना ही आपको इसमें मेन पार्टी से इसका कंट्रा वाउचर, कौन सा, तो कंट्रा वाउचर ये बता चुके हैं, कंट्रा वाउचर। ये हो गया गुड्स लिखा है इसमें, हाँ गुड्स से होगा, गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब कि हमने नकदी सामान खरीदा है, तो यहाँ परचेज रहता तो और बेहतर आपको समझ में आता है। परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट किससे होगा, ये पेमेंट्स हो जाएगा, परचेज होगा। यहाँ पर सामान हम ले रहे हैं तो परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट नहीं होगा, गुड्स आ रहा है तो गुड्स आ रहा है तो परचेज कर रहे हैं, परचेज वाउचर से। कैश टू बैंक, मोहन अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये नहीं बताएं। गुड्स अकाउंट, गुड्स की जगह पर यहाँ पर परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट, क्या होगा, परचेस होगा, पेमेंट हो जाएगा। कैसे आप, ये रिसीव से होगा, श्याम से मनी हम लोग ले रहे हैं, ये रिसीव नहीं कर रहे हैं जी। देखिए ना, कहीं लिखवाए होंगे कैश अकाउंट और उसके बाद या बैंक और उसके बाद नाम हो जाएगा रिसीव में, अभी कल ही लिखवाए हैं। ये भी इसका हम बता देंगे, अभी आगे है। श्याम, इसका क्या होगा जी, श्याम अकाउंट टू कैश अकाउंट, हम बताइए इसका ये छोड़ दीजिए, इतना बताइए ना, इतना
हाँ पेमेंट वाउचर से, देखिए नाम आ गया, कैश जा रहा है, ये पेमेंट वाउचर से होगा। हाँ लिख भी दिया है, सही कर रहे हैं, ये लिख भी दिया है, देखिए यहाँ लिख दिया है, ये पेमेंट कर, देखिए यहाँ रिसीव, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए परचेज, सही बोल रहे हैं, लिख दिया है। नहीं देखे होंगे, हो सकता नहीं देखे होंगे, लेकिन लिख दिया है, उतना छोड़िए, अभी इतना आसान है कि ये तो सेल्स वाला नहीं बताए। इसका रेंट आ सैलरी टू कैश, इसे पेमेंट से कर देंगे, पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट से कर देंगे कैश, क्या दिक्कत, सैलरी से देना है तो जा रहा है, पेमेंट है ना। आगे समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।